नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको आपकी जो भी परेशानियां हैं, सब परेशानियों के हल आज मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि आपको जो भी परेशानियां हैं, आपको धन से संबंधित परेशानी है, कर्ज से संबंधित परेशानी है, कोई बीमारी है या फिर शत्रु परेशान कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय दोस्तों, और बहुत ही छोटे उपाय हैं और बहुत ही कारगर उपाय, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। ये आज आपको मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हनुमान जी की कुछ ऐसी चौपाई मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने जाप कर लिया तो निश्चित ही इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों हनुमान जी जो है कलयुग में जागृत देव माने गए हैं। जब राम जी अपने धाम के लिए जा रहे थे, जब अपने धाम के लिए जाने लगे, तब राम जी ने हनुमान जी को कलयुग में रहने के लिए कहा था कि कलयुग में तुम स्वतः अपने मतलब साक्षात भगवान रहेंगे। हनुमान जी साक्षात रूप से दर्शन देते हैं। राम जी ने अपना शरीर को छोड़ करके अपने धाम को चले गए थे, लेकिन हनुमान जी आज भी हमारे बीच में है। वो किस रूप में हमें कैसे दर्शन दे दे हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हनुमान जी की कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनका पाठ अगर आप कर लेते हैं, जिनका जाप यदि आप कर लेते हैं, तो आप अपनी परेशानियों से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों एक सबसे कारगर उपाय, सबसे शक्तिशाली उपाय जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, और मैं खुद इस उपाय को हमेशा करता हूं। दोस्तों जब भी आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, जब भी कोई परेशानी आ जाए, आपको कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या फिर आपको धन की अचानक से परेशानी आ जाए कि आपको अचानक धन चाहिए, तो दोस्तों बस इस मंत्र को आप, इस भगवान के नाम को आप सिर्फ 11 बार दोहरा के देखिए। आपको तुरंत ही चुटकियों में आपकी परेशानी हल हो जाएगी। दोस्तों अगर जब भी आपको ऐसी कोई बड़ी परेशानी आती है, तो आपको बस 11 बार मन ही मन या मुंह से बोलते हुए श्री राम जय जय राम, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप बस इतना बोल दीजिए। फिर देखिए आपकी चुटकियों में परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है, कोई भी ऐसी परेशानी मुझे लगती है कि अचानक से इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, दोस्तों बस ये नाम आप दोहरा के देखिए, तुरंत आपकी परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी बात, दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा उपाय जो है दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके जिंदगी में कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो दोस्तों कर्जा किस कारण से होता है? कर्जा होता है मंगल दोष के कारण, मंगल ग्रह के कारण कर्ज बढ़ता है, और मंगल के स्वामी हैं श्री हनुमान जी। तो दोस्तों आपको हनुमान जी सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने उनको वरदान दिया हुआ है। जब हनुमान जी ने सूरज को आग का गोला है जो एक फल समझ करके और खा लिया था, तब इंद्र भगवान ने जब उन पर वज्र से प्रहार किया था और वो मूर्छित हो गए थे, तो पवन देव ने अपनी सारी पवन को रोक लिया था, जिससे सबका दम घुटने लगा। तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने और आदि सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां प्रदान की थी, और मां सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया है। दोस्तों हर शक्ति हनुमान जी में विराजमान है। इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आज राम जी जब वनवास गए थे, तो दोस्तों जितने भी कार्य थे, सारे कार्य हनुमान जी ने ही पूर्ण किए थे। तो दोस्तों आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन सुबह में आपको गुड़ और चने ये लेकर के मंदिर जाना है आपको। दोस्तों ये उपाय शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार के दिन आपको सुबह में गुड़ और चने लेकर के मंदिर जाना है। हनुमान जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके उनको गुड़ और चने का भोग लगा देना है। और दोस्तों थोड़ा सा अधिक मात्रा में आपको ये चीजें लेकर के जाना है, और वहां पे भोग लगाने के बाद में कुछ मात्रा में आपको गुड़ चने बचा करके वापस लौट के घर आना है। और वापस लौटते हुए जो भी बच्चे आपको, छोटे बच्चे या गरीब बच्चे आपको रास्ते में दिखाई दें, उनको एक प्रसाद स्वरूप उनको आपको दान कर देना है। दोस्तों 21 मंगलवार या 21 शनिवार आप इस उपाय को कर लीजिए। आपके सारे कर्जे ऐसे योग बनेंगे कि सारे कर्जे अपने आप ही उतर जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल गारंटेड उपाय है ये, आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा इससे। और दोस्तों यदि आपको कोई, अब दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप दुश्मन से परेशान हैं, कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, बिना वजह परेशान कर रहा है आपको, तो दोस्तों आपको एक चौपाई हनुमान जी की मैं बता रहा हूं। इस चौपाई को आप हनुमान जी की फोटो के सामने भी कर सकते हैं,
एक सरसों का दिया जलाएं और उसके बाद ये आपको सरसों का तेल का दिया आपको सिर्फ मंगलवार को ही जलाना है। बाकी आप बिना उसके भी आप जाप कर सकते हैं। मन ही मन आप जाप करिए, उस शत्रु का नाम याद करिए कि कौन आपको परेशान कर रहा है। मन ही मन उस शत्रु को याद करते हुए और हनुमान जी की इस चौपाई का आप जाप करिए। जय 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 हनुमंत हठीले, बैरही मारू वज्र के टीले। दोस्तों इसको 21 बार आप मन में दोहराइए और ज्यादा नहीं, बस 11 दिन इस चौपाई का आप जाप करके देखिए। आपका शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएगा। उसको हनुमान जी की ऐसी वज्र पड़ेगी, ऐसी गदा पड़ेगी कि आपको परेशान करना छोड़ देगा। दोस्तों इतनी कारगर और इतनी शक्तिशाली चौपाई है जो मैंने खुद इस चौपाई को आजमाया है। बहुत जल्दी असर करती है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी हैं जो हनुमान जी जो हैं दोस्तों, वो कलयुग में जागृत देवता है। बहुत से लोगों ने हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं। तो दोस्तों हनुमान जी की जो शक्ति है, जो उपाय है, ये आप करिए, किसी भी कार्य के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों ये चौपाई हो गई आपकी शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई बिना वजह कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है जो बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है, डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं तो दवाई असर नहीं कर रही है, घर में कोई भी व्यक्ति आपके परेशान है, तो उनके लिए ये वाली चौपाई आप बहुत अच्छे से जाप कर सकते हैं। इस चौपाई को भी जाप करने का तरीका ये है दोस्तों, मंगलवार से या शनिवार से आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं और कम से कम आप 51 बार इस चौपाई का मंगलवार या शनिवार से जाप करना शुरू करें और 21 बार रोज इस चौपाई का जाप करें। तो सबसे पहले आपको 108 बार आपको ये वाली चौपाई पढ़नी है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये आपको 108 बार पहले इसका जाप करना है। उसके बाद में आपको 108 बार ये दूसरी चौपाई का जाप करना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों रोग दोष नाश के लिए ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों इस चौपाई को आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपका कोई सदस्य है जो काफी समय से बीमार है, रोग से मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आप इस चौपाई को पढ़ करके 108 बार पहले पूजा स्थान में बैठ करके, कोई पवित्र स्थान में बैठ करके इस चौपाई को आप 108 बार जाप कर ले। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार और शनिवार को इस चौपाई को जाप करके, और जो पीड़ित व्यक्ति है, जो रोग दोष से पीड़ित है, तो आप चौपाई का जाप करते समय पहले 1 गिलास पानी, स्वच्छ पानी अपने सामने रख लें और इस चौपाई का जाप करके उस पानी पर 3 बार फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद में हनुमान जी से विनती करके और उस रोगी को ये पानी आप पिला दें। कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों कि कैसे रोगी व्यक्ति अचानक से ही स्वस्थ होने लगेगा। दोस्तों ये उपाय पूरे आजमाए हुए उपाय हैं और आजमाने के साथ में दोस्तों हनुमान जी की शक्ति इतनी ज्यादा है कि आप लोग स्वयं इस चीज से वाकिफ हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी कितने शक्तिमान हैं। अब दोस्तों आप बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए। आपको यदि ढेर सारा धन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से धन आए, चारों तरफ से धन आए, तो दोस्तों ये उपाय आपको करना है। हनुमान जी की ये वाली चौपाई आपको नियमित रूप से मन में 24 घंटे आपको जाप करना है। मतलब कि आपको 24 घंटे यदि भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक दिन पूरा 24 घंटे आपको इस चौपाई को कंटिन्यू आपको जपते रहना है। मन ही मन उपांशु जाप करना है दोस्तों, ओठ से नहीं करना है आपको, आपके ओठ नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ मन में ही करेंगे। मानसिक जाप आपको इस चौपाई का करना है। तो दोस्तों चौपाई ये है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपट दीना। दोस्तों सुग्रीव ने हनुमान जी की इसी चौपाई का जाप किया था। जब हनुमान जी की इस चौपाई का जाप किया था, हनुमान जी ने राजपाट दिलवा दिया था सुग्रीव को, बाली से मुक्त करा के, बाली के बंधन से मुक्त करा के, और सुग्रीव को राजपाट दिलवाया था। यहां तक कि सुग्रीव की जो पत्नी थी, जो बाली ने जिनको कैद करके रखा हुआ था, वो तक उनको प्राप्त हो गई थी। दोस्तों राम जी के हर एक कार्य में सब राम जी अगर सफल हुए तो सिर्फ हनुमान जी के कारण, क्योंकि उनका जन्म ही इस कारण हुआ था। राम जी के कार्य को करने के लिए हनुमान जी का जन्म हुआ था। राम काज भव तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वता तारा। तो दोस्तों हनुमान जी की जो चौपाइयों मैंने आपको बताई हैं, इन चौपाइयों को जाप करिए और चमत्कारिक रूप से इनका रिजल्ट देखिए। बस दोस्तों पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करिए, क्योंकि हनुमान जी के कोई भी उपाय आज तक खाली नहीं गए हैं। जिसने भी हनुमान जी के उपाय किए हैं उनको हर कार्य में सफलता मिली है। अब धन से संबंधित परेशानी है तो आप मन ही मन इसको डेली आप जपिए, डेली जाप करिए। आप एक नियम बना लीजिए कि आपको इस चौपाई का डेली जाप करना है और मन में कामना रखिए।
अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में धन की बरकत नहीं है, या कोई भी धन से संबंधित परेशानी है, तो आप इस चौपाई को जरूर पढ़िए, जरूर इस चौपाई का जाप करिए। क्योंकि हनुमान जी कलयुग में साक्षात फल देने वाले देवता माने गए हैं, जिनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि है। स्वयं सीता माता ने उनको वरदान दिया था। इसलिए दोस्तों, इन चौपाइयों को आप श्रद्धा विश्वास के साथ में जरूर कीजिए, और कोई भी परेशानी है तो हनुमान जी से आप विनती करिए, वो बहुत जल्द आपकी सारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप यदि चोला दान करते हैं, जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है वो चोला आप दान करते हैं, तो भी धन के प्रबल योग बनते हैं। क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर वाला चोला, जो सिंदूर का जो चोला चढ़ाया जाता है, वो बहुत ही प्रिय है। ये बात आप सभी जानते होंगे कि हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ता है। राम जी की लंबी उम्र के लिए वो पूरे शरीर में चोला चढ़ाते हैं। राम भक्त हनुमान जी हैं। तो दोस्तों, आप शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चोला दान जरूर करें। इससे भी आपके लिए जिंदगी में धन के प्रबल योग बनना शुरू हो जाएंगे। और यदि कोई परेशानी है, कोई मनोकामना है, तो वो भी हनुमान जी को बोलिए और चोला दान करिए। आपकी जिंदगी से चुटकियों में परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आज का सबसे खास उपाय दोस्तों, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ, आपको एक अनुष्ठान जो आप खुद घर में कर सकते हैं। कोई पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही इस अनुष्ठान को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अनुष्ठान को करने के लिए आपको मंगलवार के दिन व्रत रखना होगा, और व्रत के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों, आपको मंगलवार का व्रत रखना है। व्रत दोस्तों ऐसे रखना है आपको कि आप मंगलवार के दिन जब व्रत रखेंगे, तो आप एक दिन में जितनी मात्रा में भोजन करते हैं, तो ये नहीं होगा कि आपके लिए उस दिन घर में आपके लिए भोजन नहीं बनेगा। उस दिन आपके लिए उतनी ही मात्रा में भोजन बनेगा जितनी मात्रा में आप करते हैं, लेकिन आप उस भोजन को आप ग्रहण नहीं करेंगे। उस भोजन को आप किसी जरूरतमंद को या फिर किसी भूखे को आपको दान कर देना है। यदि कोई जरूरतमंद और भूखा नहीं मिलता है, तो आप इस भोजन को गौ माता को या फिर आप किसी पशु पक्षियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन वो भोजन आपको खुद ग्रहण नहीं करना है। मतलब कि आपको अपने हिस्से का भोजन आपको दान कर देना है। ये करने के बाद में दोस्तों, आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये अनुष्ठान होगा आपका। बस ये बात ध्यान रहे दोस्तों, जिस भी जगह बैठ के आप कर रहे हैं, वहां पे एक दीपक आप जरूर जलाएंगे। और इस हनुमान चालीसा का आप 11 बार पाठ करके, आप एक बार में 108 बार पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रुक रुक के कर सकते हैं। आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है जब तक कि अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों, आपने एक बार 11 बार कर लिया हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आपने फिर 11 बार कर लिया, फिर 11 बार कर लिया। ऐसे करके आपको 108 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। 108 या 111 भी कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद में जब अनुष्ठान पूरा हो जाता है, उसके बाद में आपको भोजन ग्रहण करना है। बस ध्यान रहे दोस्तों कि हनुमान चालीसा का जब तक कि 108 7 बार पाठ पूरा नहीं होता है आपका, तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये क्रिया अगर आप कर लेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा की चौपाई में खुद लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। और हनुमान जी जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में आ रही है, जिससे बड़ी से बड़ी बाधा है आपकी जिंदगी में, धन से संबंधित है आपकी जिंदगी में, कर्ज से संबंधित है, रोग से संबंधित है, शत्रुओं से संबंधित है, या आपके घर में कोई दोष है, सारी परेशानियां दोस्तों स्वतः ही दूर हो जाएगी। एक चमत्कारिक रूप से चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि हनुमान चालीसा को मंत्रों का राजा कहा गया है। और इसका 7 बार पाठ करने के लिए 7 बार पाठ करे कोई, तो दोस्तों इस बात की साक्षी स्वयं माता पार्वती हैं। स्वयं माता पार्वती इस बात की गारंटी लेती हैं। अब जो स्वयं शिव शक्ति हैं, जो शिव की शक्ति हैं, वो इस बात की गारंटी ले रही हैं। तो सोचो दोस्तों, कितना चमत्कारिक उपाय होगा। बस श्रद्धा विश्वास से आप एक बार इस अनुष्ठान को करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको 108 बार जाप करना है, तो इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात तो ये रखेंगे कि आपको दीपक बुझना नहीं चाहिए, और जब तक 108 आपका जाप पूरा नहीं हो जाता है हनुमान चालीसा का, तब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और भोजन जो आपके लिए बनेगा मंगलवार के दिन, उस भोजन को आपको गरीब को या फिर जरूरतमंद को या गौ माता को खिला देना है। इसके बाद में देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे होता है। अब दोस्तों, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई एक विशेष मनोकामना यदि आपकी है, तो आप उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप हनुमान जी की इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
तो दोस्तों, अगर आप किसी बात का आपको डर लगा रहता है या किसी बात का आपको बहुत शत्रु से भय है या कोई मनोकामना है, तो आप इस चौपाई का जाप करिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी हर तरफ से रक्षा होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, जो भी उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, इनको आप जरूर करिए। और यदि आप कोई बड़ी मनोकामना या आपकी कोई बड़ी परेशानी है, उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का जो मैंने आपको अनुष्ठान बताया है, इस अनुष्ठान को आप एक बार जरूर करिए, मंगलवार या शनिवार के दिन एक दिन ये अनुष्ठान आप जरूर करिए। और जिस विधि से मैंने बताया है, इस विधि से आप करिए। आपको बहुत जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब में आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उपाय बस आप कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और जागृत देव है हनुमान जी, जिन पे सभी देवी देवताओं की शक्तियां विराजमान हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिएगा। इससे आपको माता रानी की और दैवी कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री काली।